तो बच्चों इससे पहली जो हमारी क्लास थी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की। ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा था कि विभिन्न प्रकार के जो कार्बोनिल यौगिक हैं वो कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ हमने एल्डिहाइड और कीटोन पर चर्चा की थी कि एल्डिहाइड किन्हें कहते हैं, कीटोन किन्हें कहते हैं। इसके अतिरिक्त कैसे हम एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड को बना सकते हैं, और कैसे हम एरोमेटिक कीटोन और एलिफेटिक कीटोन को बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनके रासायनिक सूत्र कैसे हम लिख सकते हैं, ये इससे पहले हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर कुछ एल्डिहाइड तथा कुछ कीटोनों को बनाने की विधियाँ करेंगे। ठीक है। अब विधियों को करने से पहले हम यहाँ पर कुछ नॉर्मली जो यूज हमारे एल्डिहाइड हैं और इसके अलावा नॉर्मली जिन कीटोन का हम यहाँ पर यूज करते हैं बनाने की विधियों में, उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड, हम यहाँ पर रासायनिक विधियों द्वारा जिन एल्डिहाइडों को बनाएंगे उसमें पहला एल्डिहाइड है एथेनॉल। ठीक है, फॉर्मूला इसका है CH3CHO। ठीक है, इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, दो कार्बन है इसमें, देखो 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम एथेन का यूज करते हैं, और इसके अलावा CHO समूह के लिए हम अल का यूज करते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। तो IUPAC नाम इसका एथेनॉल है, जबकि एक साधारण नाम भी इसका होता है या सामान्य नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड, तो अगर एसिड एल्डिहाइड कहा जाए तो वो हमारा क्या है, एक टाइप का एथेनॉल ही है जिसका फॉर्मूला है CH3CHO। ठीक है, तो ये एक एल्डिहाइड है जिसको बनाने की विधि हम सीखेंगे। दूसरे प्रकार का यहाँ पर एल्डिहाइड होगा जिसको हम मेथेनॉल बोलते हैं। भाई देखो फॉर्मूला है इसका HCHO, मेथेनॉल। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका HCHO। ठीक है, तो HCHO को हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। भाई तीसरा हमारा जो एल्डिहाइड है एरोमेटिक एल्डिहाइड में, ये दोनों ही एल्डिहाइड हमारे पहले के दो एलिफेटिक एल्डिहाइड थे। अब हमारा जो एल्डिहाइड है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो C6H5CHO, इसको हम बोलते हैं बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो ये तीनों ही फॉर्मूले आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं, इसके अलावा इनके IUPAC नेम ध्यान रखना है, और इसके अलावा जो सामान्य नाम है इनके ये ध्यान रखने हैं, क्योंकि कभी कभी IUPAC नाम से पूछा जाता है, कभी कभी इनके सामान्य नाम से पूछा जाता है। तो जो हमारे प्राथमिक सदस्य होते हैं कुछ, चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें, इसके बाद हम कीटोन पढ़ेंगे तो कीटोन में भी, इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे तो उनमें भी जो कुछ हमारे प्रारंभिक सदस्य हैं उनके IUPAC नाम के साथ साथ हमने इनके जो सामान्य नाम है वो भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, CH3CHO है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो है HCHO, और इसके अलावा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला है C6H5CHO। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार से कुछ हमने एल्डिहाइड यहाँ पर देखे थे, कॉमन एल्डिहाइड देखे थे, ऐसे ही कुछ हमारे कॉमन कीटोन भी होते हैं। तो कीटोन में हमारा एक सदस्य है CH3COCH3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCH3, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्डेड होता है कार्बन पर। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम हम लिखेंगे तो 3 कार्बन है इसमें, प्रोपेन का ही हम यूज करेंगे, और तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन का हम यूज करेंगे। और सेकेंड पोजीशन पर हमारा ओन जुड़ा हुआ है, भाई कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन 2 ओन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। जबकि इसका सामान्य नाम होता है एसीटोन। अगर एसीटोन पूछा जाए तो एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3। ठीक है, तो कॉमन नाम ध्यान रखना है भाई। इसके अलावा ये तो हमारा एरोमेटिक कीटोन, सॉरी एलिफेटिक कीटोन है। ऐसे ही हमारा एक एरोमेटिक कीटोन है C6H5COCH3, या इसको बना लो बेंजीन रिंग बनाओ। C6H5 के लिए बेंजीन रिंग बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में होता है, और इसके साथ CH3 जुड़ा रहता है। इसका नाम है IUPAC एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, फिनोन है भाई, डबल नो है यहाँ पर, फिनोन, एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन का फॉर्मूला है C6H5COCH3। इसी प्रकार से एक हमारा अन्य है जिसको हम बेंजोफिनोन बोलते हैं। तो बेंजोफिनोन क्या है, देखो C6H5CO C6H5, यानी कि इसमें 2 बेंजीन रिंग है भाई। ठीक है, एक बेंजीन रिंग ये है, फिर बीच में C डबल बॉन्ड O द्वारा ये कनेक्ट है, फिर इधर की ओर हमारी बेंजीन रिंग है भाई। तो इसका अणुसूत्र यहाँ पर दिखाया है, बेंजीन रिंग के रूप में भी इसको दिखा सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एल्डिहाइड और कीटोन हैं जिनको कि आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन में हमारा सामान्य नाम ही इनका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इनके IUPAC नाम भी ध्यान होने चाहिए और सामान्य नाम भी इनके ध्यान होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो थे हमारे एल्डिहाइड और कीटोन, कुछ सामान्य एल्डिहाइड और कीटोन।
अब इसके बाद हम एल्डिहाइड और कीटोनों को बनाने की कुछ रासायनिक विधियां देखेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक है जो हमने देखना है वो है एल्डिहाइड व कीटोन का विरचन। ठीक है, यानी कि कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो मेथड है, जिस मेथड द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त करेंगे, वो मेथड है एल्कोहलों से। ठीक है, तो हम यहाँ पर एल्कोहलों का यूज करेंगे। हम जानते हैं एल्कोहलों को सामान्य रूप से ROH द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है भाई। ठीक है, ये हमारे यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, OH समूह हमारा उपस्थित होता है एल्कोहल में। ठीक है, तो एल्कोहलों से कैसे हम बनाते हैं, देखो पहले हमारे यहाँ पर विधि है जिसमें हम एल्कोहलों से बनाते हैं ऑक्सीकरण से। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से हम यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोनों को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें जो कि हम ऑक्सीकारक पदार्थों के रूप में जिन पदार्थों का यूज करते हैं, तो इन पदार्थों के रूप में हम यूज करेंगे, देखो K2Cr2O7 का यूज करेंगे, KMnO4 का यूज करेंगे, MnO2 का यूज करेंगे, इसके अलावा PCC का यूज करेंगे भाई। ठीक है, PCC का यहाँ पर फुल फॉर्म है पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, फुल फॉर्म भी इसकी पूछी जा सकती है, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। फॉर्मूला इसका है C5H5NHClCrO3, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो एल्कोहलों को हम इन पदार्थों की उपस्थिति में एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक है, तो इन पदार्थों की उपस्थिति में एल्कोहल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और इसके अलावा हमको यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकारक पदार्थों में इन पदार्थों में से कोई भी पदार्थ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पहला बनाना है एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने हैं। फर्स्ट हमारा है जब हम एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा होता क्या है, जब हमको एल्कोहलों से एल्डिहाइड बनाने हो तो हम प्राइमरी एल्कोहल का यूज करते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल के रूप में हम RCH2OH यहाँ पर लिख लेते हैं। R हमारा यहाँ पर एल्किल समूह को दर्शाएगा। ठीक है, तो एल्किल समूह ये हो जाएगा, इसके अलावा CH2OH है, प्राइमरी एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण हम करते हैं। तो क्रिया ये किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ करेगा। तो जब यहाँ पर रिएक्शन होती है, क्रिया होती है, तो होता क्या है, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से आउट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आउट होगा, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर H2O बनाएगा। ठीक है, H यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ से रिमूव हुआ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, तो क्या बना, हमारा वाटर बन गया। ठीक है, और अब बचेगा क्या, हमारा RCHO बचेगा। देखो R हमारा है CH, क्योंकि एक H गया है तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, C के साथ एक H बचेगा, और इसके अलावा O हमारा बचेगा, क्योंकि ये H भी गया है, तो हमारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, R की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर R के लिए हम एल्किल समूह रख लेते हैं, मेथिल समूह, तो CH3CH2OH। ठीक है, ये हमारा एक प्राथमिक अल्कोहल है, नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल हमने लिया है, इसका ऑक्सीकरण हम करते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ हम ये मिला सकते हैं K2Cr2O7। ठीक है, ये चूंकि अम्लीय माध्यम में होता है तो अम्ल के रूप में हम यहाँ पर H2SO4 भी मिलाते हैं। ठीक है, इसको अम्लीय माध्यम जो होगा हमारा पदार्थ का वो अम्लीय होगा भाई। ठीक है, तो ये पदार्थ हम मिला सकते हैं, इसके साथ साथ KMnO4 का यहाँ पर यूज हो सकता है, MnO2 का यहाँ पर यूज हो सकता है, और PCC का यहाँ पर यूज हो सकता है। तो इन पदार्थों का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के अलावा जब हम पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं या मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाते हैं या PCC मिलाते हैं, तो यहाँ पर क्रिया इसी प्रकार से होती है जैसे कि इसकी प्रेजेंस में हो रही है भाई। इसको आउट करके अगर हम इसको मिलाएं तब भी क्रिया ऐसी होगी, इसको मिलाएं तब भी रासायनिक क्रिया ऐसी होगी, PCC को मिलाएं तब भी ये क्रिया ऐसे ही होगी। ठीक है, तो ये सभी पदार्थ हमारे ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, और इनमें से किसी पदार्थ को भी अगर हम मिला दें एल्कोहलों के साथ तो एल्कोहलों का ऑक्सीकरण हो जाता है और एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रिएक्शन में हमारा R की जगह हमने CH3 का यूज किया, CH2OH प्लस ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, H यहाँ से आउट होगा, H यहाँ से आउट होगा, ये ऑक्सीजन के साथ जाएंगे तो H2O बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा अब हमारा यहाँ पर बच जाएगा जो दूसरा पदार्थ CH3 बचेगा, CHO बचेगा, क्योंकि ये H आउट हो चुका है, ये H आउट हो चुका है, तो एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एथेनॉल से एसिड एल्डिहाइड बना दिया है, या एथेनॉल हमने यहाँ पर प्राप्त किया है। ऐसी अगर हम यहाँ पर R की वैल्यू बेंजीन रिंग रख लें, R की वैल्यू बेंजीन रिंग रख लें और
ऑक्सीकरण कराए हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगी, H यहाँ से हटेगा, H यहाँ से हटेगा, ये O के साथ जाएंगे तो H2O बनेगा। जबकि अब हमारे यहाँ पर बचेगा, इस पोजीशन पर बच जाएगा CHO बन जाएगा, यानी कि बेंजल डिहाइड हमारा हमको प्राप्त होगा। यानी कि जब हम प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीकरण में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन के निकलने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो जब प्राथमिक एल्कोहलों का हम ऑक्सीकरण करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएंगे, एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। एसिड एल्डिहाइड भी हम प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर बेंजल डिहाइड भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है, सॉरी, कीटोन जब हमने प्राप्त करने होते हैं तो उस समय हम द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं भाई, ठीक है। तो देखो RCH सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। तो हम जानते हैं द्वितीयक अल्कोहल के लिए कंडीशन होती है कि मुख्य हमारा जो कार्बन होता है उस पर अगर दो एल्किल समूह जुड़े हों, देखो एक एल्किल समूह ये है, एक एल्किल समूह ये है, तो हमारा एल्कोहल कैसा बन जाता है, द्वितीयक बन जाता है। तो ये एक द्वितीयक अल्कोहल है भाई, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम करते हैं, यही पदार्थ हमने मिलाने हैं जो पदार्थ हमने यहाँ पर यूज किए थे। अब सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस स्पेस से निकलता है, एक हाइड्रोजन इस स्पेस से निकलता है, यानी कि दो हाइड्रोजन यहाँ पर निकलेंगे, ऑक्सीजन के साथ जाएंगे तो H2O बनेगा। यहाँ पर भी देखो एक ऑक्सीजन ये, सॉरी, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चिपक गए हैं भाई, तो हमारा यहाँ पर जल बन रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर बचेगा क्या, अब हमारा R बचेगा, C डबल बॉन्डेड हो जाएगा, ये जब ये दोनों पदार्थ हटेंगे तो ये ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्डेड हो जाएगा, और इसके अलावा R इधर की ओर हमारा रहेगा, यानी कि हमारा जो द्वितीयक अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो R के स्थान पर CH3 का यूज कर लो, इधर भी CH3 का यूज कर लो, इधर भी CH3 का यूज कर लो, तो ये देखो ये हमारा एक द्वितीयक अल्कोहल है भाई। ऑक्सीकरण हम करते हैं K2Cr2O7 की उपस्थिति में, H2SO4 भी यहाँ पर होना चाहिए। तो जब क्रिया होगी H यहाँ से हटेगा, H यहाँ से हटेगा, दो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर H2O बनेगा। इसके अलावा बचेगा हमारा CH3COCH3 बच जाएगा, हमको यहाँ पर एसीटोन मिलेगा। इसका नाम क्या है, एसीटोन है, ठीक है। आपसे पहले ही कहा था मैंने कि जो साधारण हमारे एल्डिहाइड है या कीटोन है उनको यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे भाई, ठीक है। तो इस विधि में हम यहाँ पर कीटोन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो जब ऑक्सीकरण किया जाता है प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल का, तो हमको यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड, द्वितीयक का करते हैं तो कीटोन, ठीक है। और इसी विधि को हमने यहाँ पर, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था एल्कोहल, ठीक है। तो प्राथमिक द्वितीयक अल्कोहलों की पहचान के लिए भी हमने ऑक्सीकरण विधि की थी भाई, ठीक है। और आपके प्रीबोर्ड पेपर में भी पूछा गया था कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान की ऑक्सीकरण विधि लिखिए, तो वहाँ पर भी ये रिएक्शन यूज हो रही है अल्कोहल वाले चैप्टर में आपके, अल्कोहलों की पहचान में। और यहाँ पर भी हम एल्डिहाइड और कीटोनों को बनाने के लिए भी इन रिएक्शनों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली विधि हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ऑक्सीकरण विधि, ठीक है। दूसरी हमारे यहाँ पर जो विधि है वो है विहाइड्रोजनीकरण विधि, ठीक है। इस विधि को भी, इससे पहले हम इस विधि पर भी चर्चा कर चुके हैं भाई। हमने अल्कोहल की जब पहचान हमने करनी थी तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की पहचान के लिए इस विधि को हम कर चुके थे भाई। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, देखो अल्कोहलों का यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। प्राथमिक अल्कोहलों के यूज से यहाँ पर हम एल्डिहाइड बनाते हैं, द्वितीयक अल्कोहलों के यूज से हम कीटोन बनाते हैं। तो देख लो, प्राथमिक अल्कोहल हमने लेने हैं RCH2OH, प्राथमिक अल्कोहल है, इसको हमने कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर हमने हीट कर देना है, गर्म कर देना है। तो जब गर्म ये होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है भाई, विहाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव होगा इसमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन कैसे रिमूव होता है, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है। तो हाइड्रोजन हमारे H2 के फॉर्म में रिमूव हुआ, बचा हमारा देखो R बचेगा, C बचेगा, एक H बचेगा यहाँ पर क्योंकि एक रिमूव हो चुका है, और इसके अलावा एक O बचेगा, यानी कि क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। इसी प्रकार से देखो R की वैल्यू हम रख लेते हैं CH3, ठीक है। तो CH3CH2OH, कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन ताप पर क्रिया होगी, तो H यहाँ से रिमूव होगा, H यहाँ से रिमूव होगा, टोटल H2 रिमूव हुआ, बचा हमारा CH3CHO बचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी हमको क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड प्राप्त होगा, जिसको हम एसिड एल्डिहाइड बोलेंगे। हाँ, एसिड एल्डिहाइड हमको यहाँ पर प्राप्त होगा, या इथेनॉल हमको यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो विहाइड्रोजनीकरण में हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है भाई।
इसी प्रकार अगर हम कीटोन हमने बनाने होते हैं तो यहाँ पर हम द्वितीयक अल्कोहल का यूज करते हैं। तो द्वितीयक अल्कोहल देखो, द्वितीयक अल्कोहल है मुख्य कार्बन पर 2 एल्किल समूह है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने कॉपर का यूज करना है, 573 केल्विन ताप पर क्रिया कर लेनी है, ठीक है, गर्म कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब क्रिया होती है तो हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन निकले, H2 बना, और हमारा यहाँ पर रहता है RCOR, यानी कि कीटोन हमारा बन जाता है भाई, ठीक है। R की वैल्यू रखो CH3, इधर भी CH3 रख लो भाई। तो द्वितीयक अल्कोहल हमने बनाया, कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन ताप पर हम हीट करते हैं, H यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, तो H2 निकला, और बचा हमारा CH3COCH3 बचा, यानी कि हमारा क्या बच जाएगा, एसीटोन बन जाएगा भाई, ठीक है। तो इस विधि की चर्चा भी हमने पीछे चैप्टर में हमने जब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के पहचान की विहाइड्रोजनीकरण विधि की थी, तो वहाँ पर भी हम इस रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण विधि यहाँ पर भी पूछी जाएगी आपकी, इसके अलावा साथ ही साथ प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों के पहचान में भी ऑक्सीकरण विधि पूछी जाती है। और विहाइड्रोजनीकरण विधि यहाँ पर भी आपकी पूछी जा सकती है कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाइए विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा, या पूछा जा सकता है कि विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की पहचान कीजिए। देखो यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल क्या दे रहे हैं, एल्डिहाइड दे रहे हैं, ठीक है, जब हमने कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर रखा, ठीक है। तो विहाइड्रोजनीकरण हुआ और क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। जबकि कीटोन द्वितीयक अल्कोहल को जब हम 573 केल्विन ताप पर कॉपर की प्रेजेंस में रख रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, कीटोन प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक द्वितीयक अल्कोहल के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनमें अंतर भी कर सकते हैं, पहचान इनकी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर जो थर्ड मेथड है जिसको कि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, वो है एल्काइनों के जल योजन से, एल्काइनों के जल योजन से, ठीक है। तो देखो एल्काइन हमारे हैं, देखो एक एल्काइन हमने ले लिया। एल्काइन हमारे सिंपली होते क्या हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं भाई, ठीक है। तो जैसे हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH है भाई, ठीक है, एक प्रकार का एल्काइन है। त्रिबंध वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्काइन होते हैं भाई, ठीक है। तो जब हम जो एल्काइन है, एल्काइनों की क्रिया जब हम जल के साथ करते हैं भाई, और यहाँ पर मिलाया जाता है उत्प्रेरक के रूप में HgSO4, इसके अलावा H2SO4 यहाँ पर मिलाया जाता है, तो हमको यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया होती कैसे है, इस अभिक्रिया को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो एल्काइन है हमारा ये एथाइन, इस एल्काइन की बात कर रहे हैं तो हम ये क्या है, एथाइन है, ठीक है। अब एथाइन की क्रिया हम जल के साथ करते हैं और यहाँ पर मिलाए जाते हैं HgSO4 और इसके अलावा H2SO4, ठीक है। इस फॉर्म में ये क्रिया बहुत बार पूछी गई है भाई कि यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, ऐसे ये क्रिया बहुत बार पूछी गई है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्रिया क्या कैसे होती है, देखो जब यहाँ पर रिएक्शन होती है इसका एक बॉन्ड टूटता है भाई, एक बंद यहाँ से टूटेगा, एक भाग इसमें जल का एक भाग H प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा जल का, HOH, यानी कि ये किसका कण है, जल का मॉलिक्यूल है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो H वाला एक तरफ जुड़ेगा, OH वाला एक तरफ जुड़ेगा, यानी कि ये हमारा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ऐसे हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं भाई। देखो हुआ क्या, इसका एक बॉन्ड टूटा तो ये डबल बॉन्ड रहा, केवल पहले ट्रिपल बॉन्ड था एथाइन, अब एक बॉन्ड टूट रहा है तो अब डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है। इसके अलावा जल हमारा एक प्लस में टूट रहा है, दूसरा माइनस में टूट रहा है, ठीक है। एक प्लस वाले को हम इधर भेज देते हैं, माइनस वाले को इधर भेज देते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जल इसके साथ संयोग कर रहा है भाई, ठीक है। तो अब बचा क्या यहाँ पर, देखो CH2, इस स्पेस पर CH2 बन गया क्योंकि H यहाँ से जुड़ गया इसमें, तो CH2, अब डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड CH यहाँ पर रहा और इस CH पर OH जुड़ गया, तो CH रहा, OH जुड़ गया। अब इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद हमारा यहाँ पर ये जो पदार्थ हमारा बनता है ये अस्थायी होता है भाई, एक प्रकार का एल्कोहल बनाइए, अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और इस फॉर्म में ये नहीं रह पाता है। ये होता क्या है, देखो ये यहाँ पर फिर से हमारा यहाँ पर शिफ्टिंग होती है भाई। देखो H हमारा जो इसका हाइड्रोजन है, OH का जो हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जब H यहाँ शिफ्ट होता है तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है भाई, जो एक बॉन्ड यहाँ पर है क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये हमारा बन जाता है, देखो C डबल बॉन्ड OH हमारा ये बन जाएगा, या इसको ऐसे दिखा देते हैं, चलो CH3 हमारा बना,
डबल बॉन्ड ओ और इसके अलावा एच। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, एच हमारा यहाँ शिफ्ट कर जाता है, एच हमारा यहाँ शिफ्ट कर रहा है, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा है, तो एच ने यहाँ शिफ्ट किया तो इस स्पेस पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अब सिंगल बॉन्ड रहा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, CH हमने ये दिखाया है क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ओ रहेगा क्योंकि एच जा चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप का एल्डिहाइड है भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CHO, देखो CH3 CHO है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हमारा एल्डिहाइड यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको कीटोन यहाँ पर लेना है, ठीक है, कीटोन अगर हमको प्राप्त करना होता है तो हम इसको लेते हैं भाई, यहाँ पर प्रोपेनोन लेते हैं भाई, प्रोपाइन हम यहाँ पर ले लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा प्रोपाइन है। ठीक है, अगर हमने कीटोन प्राप्त, यहाँ पर तो हमने एल्डिहाइड प्राप्त किया, अगर कीटोन प्राप्त करना होता है तो प्रोपाइन हम लेते हैं। ठीक है, तो प्रोपाइन की क्रिया जल के साथ करो, क्रिया होगी HgSO4 के प्रेजेंस में और इसके अलावा H2SO4 के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्या होता है कि इसमें भी यही होगा, H हमारा प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें हमारा देखो एक रूल यहाँ पर फॉलो करते हुए ये यहाँ पर उत्पाद बनता है। होता क्या है, मार्कोनिकॉफ नियम हमारा है भाई, मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक है, आप लोगों को पहले चैप्टर में भी, इससे पहले जो अल्कोहल वाला चैप्टर था वहाँ पर भी इस रूल को मैंने बताया था। तो ये रूल हमारा क्या कहता है कि जब हमारे अनसैचुरेटेड या असंतृप्त यौगिकों की योगात्मक क्रियाएं होती हैं, ये एक प्रकार का असंतृप्त यौगिक है भाई, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि असंतृप्त यौगिकों की योगात्मक अभिक्रिया में जो ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो इसमें अगर हम देखें, जब जल की क्रिया हम प्रोपाइन से करा रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव भाग इसमें अगर हम देखें, जल का नेगेटिव भाग OH होगा भाई। ठीक है, तो नियम क्या कहता है कि नेगेटिव भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो OH भाग यहाँ पर जुड़ेगा भाई और इसका H भाग यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार से। तो जो हमारा पदार्थ बनेगा वो बनेगा CH3C, एक बॉन्ड टूटेगा, इस समय एक बॉन्ड टूटेगा और OH यहाँ पर जुड़ जाएगा भाई, दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा OH, एक बंध हटाए तो दो बंध यहाँ पर बचे। अब इसके अलावा C बचा यहाँ पर, इस H को हम ये दिखा देते हैं, एक H को ये दिखा देते हैं, ये वाला H, और एक H यहाँ से जुड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये ठीक है, OH इधर जुड़ा, H इधर शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो ये हमारा बना। अब हमारा होता क्या है, देखो ये जो पदार्थ यहाँ पर बना है ये भी हमारा अस्थायी होता है, एक प्रकार का एल्कोहल ये है, ये भी क्या होता है, अस्थायी होता है, इस फॉर्म में ये नहीं रह पाता है। ये क्या होता है, थोड़ी देर में जैसे ये बनता है तो कुछ इस टाइम में ये बॉन्ड यहाँ की ओर मूव हो जाता है और ये जो H है ये इस कार्बन की ओर मूव हो जाता है भाई। तो हमारा यहाँ पर बन जाता है CH3C, ये बॉन्ड यहाँ मूव हो गया भाई, डबल बॉन्ड था, इसमें से एक बॉन्ड यहाँ मूव हो गया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा हमारा, O हो जाएगा। अब यहाँ पर H नहीं रहा, H इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ, जब बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ हुई तो H इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया, तो सिंगल बॉन्ड अभी हमारा रहा, इस कार्बन पर कितने H हो गए, टोटल 3 H हुए भाई। ठीक है, तो ये जो हमारा पदार्थ बना, देखो क्या है, ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बन जाता है, जो कि क्या है, एक प्रकार का कीटोन है। ठीक है, तो एल्काइनों के जल योजन से भी हम एल्डिहाइड या कीटोन को बना पाते हैं। ठीक है, तो अभिक्रियाओं को हम सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो एल्डिहाइड को बनाने के लिए हमने किसका यूज करना है, एथाइन का यूज करना है। एथाइन की क्रिया जल के साथ करनी है। एथाइन में आप कहीं पर भी किसको भेज सकते हो भाई, H को इधर भेज दो, OH को इधर भेज दो, तो इसी स्पेस पर हमारा क्या आ जाएगा, देखो H को हमने यहाँ पर भेजा है तो CH2 आ जाएगा इस स्थान पर, क्योंकि एक H यहाँ से आया है तो CH2 आएगा। अब डबल बॉन्ड हमारा रहा, जब ये जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड हमारा टूटता है, तो डबल बॉन्ड रहा CH, ये वाला H ये है, और इसके अलावा OH जो यहाँ पर जुड़ रहा है वो हमने ये बनाया है। ये हमारा अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। यहाँ पर होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट कर जाता है और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। तो जो लास्ट यौगिक हमारा यहाँ पर बनता है वो बनता है CH3C, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो जाता है और इसके अलावा H, यानी कि क्या बना, एल्डिहाइड बना।
ऐसे ही जब हमने कीटोन प्राप्त करना होता है तो हम लेते हैं यहाँ पर प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपाइन है, इसकी क्रिया जल के साथ करो HgSO4 और इसके अलावा H2SO4। तो यहाँ पर भी जब क्रिया होती है तो यहाँ पर हमारा ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, और यहाँ पर जो हमारे ये ऑक्सीजन OH और H जब हमारे यहाँ पर जुड़ेंगे तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जुड़ेंगे। और मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि ऋणात्मक भाग हमारा उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर कि हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो OH यहाँ पर जुड़ेगा जबकि H हमारा इधर जुड़ेगा, और इस कंडीशन में हमारा एक बंध भी यहाँ पर टूटेगा और पदार्थ ये बन जाएगा भाई CH3 OH डबल बॉन्ड रह जाएगा, CH2 रहेगा। अब ये हमारा अनस्टेबल होता है, इसको स्टेबल करने के लिए क्या होता है, बॉन्ड ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो लास्ट जो हमारा यहाँ पर पदार्थ बनता है वो बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा क्या है, एक प्रकार का कीटोन है जिसको हम प्रोपेनोन कहते हैं। ठीक है, तो एल्काइनो से भी इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं एल्काइनो के जल योजन से, और HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में ये क्रिया हमने करनी है। तो ये क्रिया मस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस क्रिया को पूरा करने के लिए ये क्रिया दे दी जाती है बोर्ड पेपर में। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर जो फोर्थ मेथड है जिसके द्वारा कि हम एल्डिहाइड और कीटोनों को बनाएंगे, वो मेथड है हमारा एल्कीनों के ओजोनीकरण से। एल्कीन हम लेते हैं, एल्कीन हमारे क्या होता है, एल्काइन, जैसे हमने एल्काइन के लिए कहा कि एल्काइन हमारे ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्कीन हमारे डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं भाई। ये डबल बॉन्ड वाले जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम विभिन्न प्रकार के एल्कीनों का यूज करते हैं तो एल्कीनों से हम क्या प्राप्त कर पाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, इनका हम ओजोनीकरण करते हैं। ओजोनीकरण का मतलब ओजोन से हम क्रिया कराएंगे एल्कीनों की, तो एल्डिहाइड भी हमको प्राप्त होंगे और कीटोन भी हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्रियाओं को हम देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक एल्कीन का यूज करते हैं जो कि है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन है। एथीन का हम ओजोनीकरण करते हैं भाई, तो ओजोनीकरण में हम ओजोन का यहाँ पर यूज करेंगे और गर्म कर देंगे हम। एथीन हमने लिया है, ऑक्सीजन, ओजोन का हमने यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, ओजोन यहाँ पर ये जो दोनों बंध हैं इनको तोड़ देता है भाई, दोनों बंधों को तोड़ देता है और यहाँ पर ऐसे जुड़ता है, देखो CH CH, देखो CH2 है हमारा, यहाँ पर CH2 हमने इस प्रकार से बना दिया है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर हमने CH2 इस प्रकार से बना दिया है भाई। ये देखो CH2 ये बना दिया है, CH2 ओजोन दोनों बंधों को तोड़ देगा। और ओजोन यहाँ पर जुड़ता कैसे है, देखो ओजोन में 3 ऑक्सीजन के कण हैं, एक ऑक्सीजन का कण यहाँ पर जुड़ता है, 2 ऑक्सीजन के कण यहाँ पर जुड़ते हैं, और यहाँ पर ये कार्बन से बॉन्डेड हो जाते हैं और आपस में ये, और ऐसे आपस में ये बॉन्डेड हो जाते हैं। तो ये हमारा पदार्थ यहाँ पर बनता है। ठीक है, एक घर जैसा बन गया हमारा, देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा। ठीक है, और यहाँ पर जो 2 बॉन्ड थे, जो डबल बॉन्ड यहाँ पर था, ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जिंक की प्रेजेंस में फिर से गर्म कर देते हैं भाई, जिंक की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। तो जब जिंक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ओ जो है यहाँ का, एक ओ जो है जिंक के साथ जाता है और बनाता है हमारा -ZnO। ये ऑक्सीजन जिंक के पास जाएगा और ये ऐसे टूटेंगे हमारे HCHO, एक हमारा ये बनेगा HCHO, एक ये बनेगा, यानी कि 2 मोल हमारे बने, HCHO हमारे 2 मोल बन गए भाई। देखो यहाँ से ऐसे टूट रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, HCHO बचा, HCHO बचा ये। तो ये हमारा एक प्रकार का एल्डिहाइड है जिसको कि हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, अभी पहले भी हमने देखा था, फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना हमने देखी थी, तो यहाँ पर हमारा क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड बना भाई। ठीक है, इसी प्रकार से ओजोनीकरण में हम यूज करते हैं, ये तो हमने बना लिया एथीन से। ठीक है, अब हम प्रोपीन से बना लेते हैं। देखो हम पहले तो जो हमारे एल्कीन है, एल्कीन को हम इस फॉर्मूले द्वारा बना पाएंगे भाई, CnH2n। इस फॉर्मूले द्वारा हम विभिन्न प्रकार के एल्कीनों को बना पाएंगे भाई। तो एल्कीन अगर हम N का यूज़ 2 करते हैं तो ये बन जाता है, देखो N का यूज अगर हम N के
स्थान पर 2 रखेंगे तो हमारा एल्कीन क्या बनेगा, C2H4 बनेगा। ठीक है, तो ये C2H4 है। देखो एन के स्थान पर 3 रख लो तो प्रोपीन हमारा बनता है। देखो इस फॉर्मूले में एन के स्थान पर 3 अगर हम रखें हैं, 3 अगर रखें हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्रोपीन बन जाता है। देखो 3 रखो तो क्या बनेगा, C3H कितना बनेगा, 3H6 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोपीन होगा। प्रोपीन की संरचना जब हम बनाएंगे तो संरचना इसकी कैसे बनानी है हमने, देखो 3 हमारे यहाँ पर H कार्बन रखोगे और सिंगल बॉन्ड द्वारा इनको जोड़ दो। ठीक है, इसके बाद चूंकि ये हमारे एल्कीन है तो एल्कीनों में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दो भाई यहाँ पर ये। और अब हाइड्रोजन को रखते हुए संयोजकता कार्बन की पूरी कर लो। तो कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए यहाँ पर हमारे दो हाइड्रोजन आएंगे। देखो यहाँ पर हमारा 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हमारे 3 हाइड्रोजन आएंगे। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, CH2 बनेगा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा प्रोपीन होगा। ठीक है, तो अब प्रोपीन का हम ओजोनीकरण कर देते हैं भाई। तो देखो प्रोपीन के ओजोनीकरण से क्या बनता है, जब ओजोनीकरण करेंगे तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होने वाली है। 2 बॉन्ड हमारे टूटेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ेगा, एक यहाँ पर जुड़ेगा, एक यहाँ पर जुड़ेगा। यानी कि इस पोजीशन पर ये हो जाएगा भाई कार्बन। ये वाला कार्बन हमने बनाया, इस पर H हमने ऐसे जोड़े। ठीक है, और ये वाला कार्बन हमने बनाया, इस पर एक H ऐसे जोड़ दो, दूसरा इसमें CH3 जुड़ा हुआ है तो CH3 को हम ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के दोनों बॉन्ड हमारे टूटे, ये टूटे। ऑक्सीजन हमारा देखो 3 ऑक्सीजन है, एक यहाँ पर जुड़ेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और इनको आपस में जोड़ दो ये। ठीक है, तो ये पदार्थ हमारा बन रहा है। अब इसके बाद हम जिंक के साथ क्रिया कराते हैं और गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो जब जिंक के साथ क्रिया कराते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जिंक के साथ जा रहा था। यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन जिंक के साथ जाएगा तो -ZnO बनाएगा, और ये यहाँ पर भी ऐसे टूटेंगे भाई। तो यहाँ पर हमारा पदार्थ क्या बना, देखो HCHO, यानी कि एल्डिहाइड हमारा बना। प्लस दूसरा यहाँ पर बनेगा, देखो CH3, फिर C है, H है, और इसके अलावा O है। तो यहाँ पर एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, एक हमारा एसिड एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इथीन का अगर हम ओजोनीकरण करते हैं तो बनता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर हम प्रोपीन का ओजोनीकरण करते हैं तो बनता है हमारा, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, दूसरा हमारा बनता है एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, तो इन 2 विधियों में हमने क्या बनाए, एल्डिहाइड बनाए भाई। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक एसिड एल्डिहाइड। अब अगर हमको कीटोन बनाना हो तो हम किसका यहाँ पर यूज करेंगे, कीटोन बनाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH, और इसके अलावा CH3। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसका नाम देखें तो ये हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूट 2-मेथिल ब्यूट 2 आइन का यहाँ पर यूज करेंगे अगर हमने कीटोन बनाना है भाई। ठीक है, तो देखो इसका हमने यूज करना है यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका ओजोनीकरण कर दो। तो ओजोनीकरण जब होगा तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। ये डबल बॉन्ड को ये ख़त्म करेगा भाई, ओजोन इस डबल बॉन्ड को ख़त्म करेगा। बनेगा हमारा ये कार्बन है, इस पर CH3, ऊपर वाला CH3 हमने ये दिखा दिया भाई, इधर वाले CH3 को हम ये दिखा देते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर हमारा अगला कार्बन ये हमने जोड़ा, इस पर हाइड्रोजन ये जोड़ लिया, या हाँ हाइड्रोजन ये जोड़ लिया, और CH3 हमने ये जोड़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस डबल बॉन्ड के स्थान पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये हमने ऐसे जोड़ लेना है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम जिंक के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, और गर्म कर देंगे इसको। तो जब जिंक के साथ क्रिया कर रहे हैं, ये वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ जा रहा है। ठीक है, और ये ऐसे ब्रेक हो रहे हैं जैसे पीछे भी हमारा हुआ था। तो बना क्या हमारा पदार्थ है, देखो CH3 बना, एक तो ये बना CH3 ब्रेक होकर क्या आ रहा है हमारे पास, CH3 आ रहा है, CO आ रहा है भाई, देखो CO, और इसके अलावा CH3 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा इधर से क्या आया, इधर से आया हमारे पास प्लस, दूसरा बनेगा CH3 आया,
CH आया और इसके अलावा O आया। तो एक तो यहाँ पर कीटोन बना, प्रोपेनोन या एसीटोन। एक तो एसीटोन बनेगा, दूसरा एसिड एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों विधियां थी जो कि ओजोनीकरण के नाम से यहाँ पर जानी जाती हैं। और इस ओजोनीकरण विधि द्वारा हम जो एल्डिहाइड, जो एल्कीन है, इन एल्कीनों को एल्डिहाइड और कीटोन में हम बदल पाते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों विधियां हैं, इन विधियों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर ये विधियां ओजोनीकरण विधि हमारे पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके अलावा कंपटीशन पेपरों के लिए भी ये विधियां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, तो इन विधियों को ध्यान रखना। और इसके अलावा एक विधि मैं आप लोगों को दे देता हूँ ओजोनीकरण के लिए। फोर्थ हमारा है, देखो हमने यूज करना है CH3 डबल बॉन्ड CH3 और इसके अलावा CH3, इसका हमने ओजोनीकरण करना है भाई। तो चलो यहाँ से लिख लेते हैं CH3C, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी CH3 जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका हमने ओजोनीकरण करना है भाई। पहले हम ओजोनीकरण करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा पदार्थ बनेगा उसको हम जिंक के साथ क्रिया करेंगे भाई, जिंक की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। तो क्या बनेगा, ये आप लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद ही बनाना है भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने यहाँ पर आज की क्लास में एक तो सबसे पहले हमने देखा कि कौन कौन से जो एल्डिहाइड हैं और कीटोन हैं वो हमने पढ़ने हैं, ये हमने देखा। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोनों को बनाने की कुछ विधियां हमने की। इसमें सबसे पहला ऑक्सीकरण विधि थी, दूसरी विधि हमारी विहाइड्रोजनीकरण विधि हमने देखी। थर्ड जो मेथड है वो हमने देखी एल्काइनों की क्रिया जब हम जल के साथ करते हैं H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में, तो कैसे हमारे एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। और इसके अलावा फोर्थ जो मेथड थी उसमें हमने देखा जो हमारे एल्कीन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनका जब हम ओजोनीकरण करते हैं तो कैसे हमको एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये 4 मेथडें हमने की हैं। अभी हम कुछ मेथडें और करेंगे भाई। ठीक है, एक वीडियो हमारा और होगा जिसमें कि हम बनाने की विधियों को करेंगे। तो यहाँ से चूंकि आप लोगों को पहले ही बताया है मैंने कि सबसे बड़ा चैप्टर हमारा ये है और सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा आता है। तो जितनी भी अभिक्रियाएं यहाँ पर मैं आप लोगों को करा रहा हूँ सभी हमारे किसी न किसी पेपर में पूछी गई हैं भाई। तो इन क्रियाओं को आप लोग ध्यान रखेंगे और क्रियाओं को रिवाइज भी करते रहेंगे भाई, इन क्रियाओं को। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही।